अभी सुबह का बज रहा है 10:30। तो अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप सबको गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मैं सुबह का मेरा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। हस्बैंड भी चले गए, तो आज सोच के रखी थी कि ऊपर वाला मंजिल से पूरा झाड़ू लगा के लाऊंगी। पता नहीं चलता है, लेकिन धूल धूल बिल्कुल हो जाते हैं। और बच्चे भी ट्यूशन वगैरह आते हैं घर का, फिर इधर सामने बहुत धूल उठते हैं। कुछ दिन छोड़ के ना झाड़ू लगाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आज सोच के रखी थी कि ये सब काम पूरा करना ही है। साफ़ सफाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान दूंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ होता नहीं है कि एक ही जगह पे आप रोज़ साफ़ करते रहो। तो एक एक करके मुझे करना पड़ता है। तो ये मैं झाड़ू लगा के रख दूंगी। अभी हमारा भी नाश्ता हो गया। छोटा वाला बेटा घर में है, तो थोड़ा सा उससे भी हेल्प ले लूँगी। तो मैं फटाफट करके खाना बना के फिर मैं ऊपर जाऊंगी दूसरा काम करने के लिए। और ये सब साफ़ नहीं कर दूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना खुद की आँखों में कि ऐसे ही धूल धूल पड़ा है। तो अभी क्या खाना बनाती हूँ देखती हूँ। आज थोड़ा सा लौकी का साग है, उसको बना काल रात ही साफ़ करके रखी थी। ये और सब थोड़ा सा ससुर जी के सोयाबीन की कपड़े सब्ज़ी बनाऊंगी, हैं। क्योंकि तेल ससुर जी लगाते हैं ना सोयाबीन तो ये नहीं बिल्कुल खाते हैं, तो वो घर चिपकते हैं, में तो भी नहीं इसलिए है, तो गर्म इसलिए पानी बनाया। करके इसको पहले धो दिया। धो के फिर मैं खाना बनाने से पहले मैंने गर्म पानी कर लिया था इंडक्शन में। तो ये चावल बन गए, और ये लौकी के साग की सब्ज़ी, और इधर सोयाबीन की सब्ज़ी, ये सब बना के भी रख के मैं जाऊँगी छत पे। खाना बन गया मेरा, भी दिखाया। अभी जाऊंगी थोड़ा सा छत पे, क्योंकि बहुत सारा वो जो कपड़े धो के रखी थी ना सर्दियों के, तो वो सर्दियों के कपड़े सारे बॉक्स में घुसाऊंगी। क्योंकि सारे फैला पड़ा है, पूरा घर जैसे जाम हो रखा है। वैसे ही कपड़े उपड़े ज़्यादा है। एक फौजी के पास जूता कपड़े यही सब ज़्यादा होते हैं उनके घर में। तो अभी सब ठीक ठाक मतलब कपड़े हैं, तो उसको सही से रखूँगी। और इधर आने के बाद तो हमने कपड़े ख़रीदे भी नहीं कि कपड़ा कोई एक्स्ट्रा है। सब पहले का ही कपड़ा है, उनके ड्रेस उनके कपड़े। तो जो भी है बाहर रहे इतने साल, जूते कपड़े मतलब यही सब भरना है जो भी है। तो उसको सब समेटूँगी, क्योंकि फैला पड़ा है अच्छा नहीं लगता है। तो जाती हूँ ऊपर जाके, फिर थोड़ा बॉक्स खाली करूँगी। बॉक्स खाली करके फिर जहाँ का चीज़ वहाँ रखूँगी। तो चलिए साथ बने रहिए। रोड किनारे घर है, तो इतना धूल मिट्टी आ जाते हैं ना। और ये बॉक्स वाला खिड़की है, तो उसके अंदर इतना कीट जमा हो जाते हैं। इतना मतलब नीचे का काम करते करते ऊपर का होता नहीं है। तो कभी एक टाइम निकाल के फिर ये सब साफ़ करना पड़ता है। तो इसको साफ़ कर दूँगी। थोड़ा कर ही रही हूँ। जब बॉक्स के नीचे हटा के देखा, बॉक्स के नीचे ऐसे जंग लग गए, टाइल्स के ऊपर भी लाल दाग हो गए। तो उसको अच्छे से घिस के टाइल्स किनारे दे के उसको घिसा, लेकिन ठीक से हटा नहीं। तो इधर ये पूरा सब कुछ निकाल के जाले उले धूल मिट्टी झाड़ने के बाद ये बॉक्स को समेट रही थी। अंदर तो बहुत सारा है कपड़ा। और ये देखिए, ये जो बेडशीट है ना, ये मैंने हाथ से मैटी के कपड़े के ऊपर बनाए थे। ऐसे डबल बेड की बेडशीट है, ये सिंगल बेड की है। जब हम लोग क्वार्टर में रहते थे तो ऐसे बैठ के बनाना पड़ते थे। और क्योंकि कभी कभी इंस्पेक्शन होते थे, तो सब ये सब चीज़ लगा के अपने रूम को डेकोरेट करते थे। बहुत सारे ऐसे सामान है ना, ऐसे सामान कुछ कुछ है जो आप फेंकने को भी मन नहीं करता है। यादगार तौर पे ऐसे ही बॉक्स भर भर के रखे हैं। तो नीचे भी बहुत सारे, और हम लोग इतने सर्दियों में रहे तो इधर इतना सर्दी नहीं है, तो कपड़े भी ज़्यादा है। वो कपड़े भी मतलब इतने अच्छे अच्छे कपड़े कभी ज़रूरत पड़ेंगे इसी हिसाब से रखते हैं। ये तो एक बॉक्स किया। आज तो इतना ही टाइम मिलेगा तो आज इतना ही करूँगी। उसके बीच में ससुर जी भी नहा लिए थे, उनको खाना भी देना है। तो आज इस रूम को इतना ही करके फिर जाके नीचे दूसरा काम करूँगी। फिर पीछे ये जो जहाँ डोगो घूम रहे थे, उधर बिल्कुल टाइल्स के ऊपर जंग लग गए थे, क्योंकि बॉक्स के नीचे शायद बारिश का पानी कभी घुस गया होगा। तो उसमें
जंग लग गए, तो इसको साफ़ कर दिए थे। और भाई जितना हो सका बड़े बड़े मोटे मोटे कपड़े इधर रख रही हूँ, और भी मेरे साड़ी वगैरह भी है। आज नहीं हो पाएगा लगता है, इतना ही करके फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा। दूसरा एक रूम भी थोड़ा सा उधर फैला के रख के आई हूँ, तो उस पर भी थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। इधर सर्दियों में तो ये सब कपड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ते हैं। मोटे मोटे बहुत मोटे मोटे कपड़े हैं, तो हम लोग राजस्थान, शिमला, जम्मू वगैरह में उधर मतलब थोड़ा सा रह रह के आए, तो उधर का सर्दी और इधर की सर्दी में बहुत फ़र्क है, तो इसलिए ये कपड़े सब ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। लेकिन मोटे मोटे कपड़े सब रखने के लिए भी कभी कभी ज़रूरत पड़ते, कहीं बाहर जाओ या बाइक वाइक में जाओ तो ये सब कपड़े ज़रूरत पड़ते हैं। और एक जन तो नहीं है, घर में 5 जनों की है, 5 जनों की अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं। तो ये अभी सर्दी से पहले इसको समेट के नहीं रखूँगी तो फिर इधर उधर पड़ा रहेगा और काम के टाइम मिलते नहीं हैं। बाकी रजाई, कंबल या बेडशीट वगैरह अगर कोई मेहमान घर में आ जाते हैं तो तब ढूंढने की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। अभी सबका अलग अलग हो गए, तो अभी मेहमान के लिए भी अलग निकालना पड़ता है। भाई कोई आते हैं तो फिर निकाल के फिर उसको रखना पड़ता है। फिर बच्चे भी कॉलेज वगैरह जाते हैं, हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, सबके अलग अलग तरीके के कपड़े, बाहर के कपड़े, घर के कपड़े, सबका मतलब ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मेरा इधर का बॉक्स थोड़ा सा साफ़ सफाई हो गया। इसको भी बॉक्स के नीचे एक कागज़ और एक पॉलीथीन डाल के नीचे रखूँगी, क्योंकि बाई चांस फिर बारिश हो जाएंगे तो कहीं फिर से दोबारा जंग ना लग जाए, और एक बार उठा के देखना पड़ेगा। नीचे से तो ठीक ठाक है, लेकिन तो देखना पड़ेगा। फिर ये रूम वगैरह पूरा झाड़ू लगा के फिर साफ़ सफाई करूँगी। अभी तो थोड़ा ही बहुत हुआ, इतने टाइम पे तो इतना ही हो पाया। और ऐसे ऐसे बॉक्स मेरे घर में बहुत सारे हैं, तो सामान भी रहने के लिए आसान है, लेकिन रखने के लिए भी प्रॉब्लम है कि कहाँ रखे इतने सारे बॉक्स। तो सभी के रूम में एक दो करके रखे हैं, तो रूम के हिसाब से ये सब रूम भी छोटा पड़ जाते हैं ना, कि ये सामान रख दो तो फिर ये रूम भी छोटा पड़ जाते हैं। तो मेरा इधर का काम हो गया, फिर मैं झाड़ू लगा के निकलूँगी और थोड़ा पोछा भी लगा दूँगी साथ साथ, और बाकी जो सामान रहेगा उसको मैं बाद में समेटूँगी, क्योंकि अभी भूख भी लग गई, दोपहर को ज़्यादा टाइम हो गया और खाना भी देना है। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सुबह से बहुत काम हो गया। तीसरे मंजिल से पूरा झाड़ू लगा के साफ़ करके आई, फिर खाना बनाई, तो और मन नहीं हो रहा है कि दूसरा काम करूँ। रोड किनारे घर है बोल के इतना रोज़ धूल मिट्टी घुसते हैं ना, कि सफाई करके आओ तो इकट्ठा तो एक दिन में पूरा घर के रूम का साफ़ सफाई करना मुश्किल है। तो थोड़ा सा करके आते हैं, एक करके जाते हैं, फिर दूसरे टाइम आके दूसरा हो जाते हैं। तो अभी भी पूरा फैला पड़ा है, लेकिन हो नहीं पाता है। सुबह वही नाश्ता बनाना, खाना बनाने में टाइम निकल जाते हैं। आजकल इधर उधर काम करते करते भी टाइम निकल जाते हैं, फिर थोड़ा सा वीडियो के ऊपर टाइम देना पड़ता है, तो इसी हिसाब से करते करते टाइम कहाँ से निकल जाते पता नहीं। और डोगो को देखिए, मेरा कपड़े को लेके उसको क्या चल रहा है। उसको जितना भी डांटो वो सुनते नहीं है, जहाँ काम करोगे उधर ही पीछे पीछे भागेंगे। मुझे लगता भी नहीं कि आज मैं इसको पूरा कर पाऊँगी, तो थोड़ा थोड़ा करके आज इतना ही करके रख देती हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और अगर अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते। बाय बाय।